नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का गठन हो गया है। राकेश टिकैत लखनऊ में 2 दिन तक कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी और यूनियन में 2 फाड़ हो गया। बता दें कि रविवार को लखनऊ के गन्ना संस्थान परिसर में हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का अध्यक्ष राजेश चौहान को बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मल्लिक, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर तथा प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह तथा और लगातार भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के मूल मुद्दों पर भटक गई और अब राजनीतिक करने लगी है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की आवश्यकता महसूस हुई है। इसके अलावा सभी कार्यकारिणी के सदस्य मूल भारतीय किसान यूनियन में किसी न किसी पद पर थे। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य के पूर्व IPS अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DG वंजारा ने जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है। DG वंजारा ने इस संबंध में रविवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राज्य के पूर्व IPS और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पार्टी इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। वंजारा ने जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की बात कही। रविवार को DG वंजारा ने इस संबंध में ट्विटर पर जानकारी दी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। EOU की टीम ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कृषि विभाग का एक क्लर्क भी शामिल है। पेपर लीक करने के मामले में पटना NIT से पास आउट छात्र को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जिसका नाम गौरव आनंद उर्फ पिंटू यादव है। वहीं गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के नाम भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे। इस मामले में आरा से पहले ही 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच के मामले में आए की परीक्षा में और आपको बता दें कि प्रश्न देने के लिए एक अभ्यर्थी से लाखों रुपये भी लिए गए थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर उदयपुर में 3 दिनों के चिंतन शिविर का आयोजन किया। पार्टी की ओर से 6 विषयों पर मंथन के लिए 6 समूह का गठन किया गया था। हर समूह में कांग्रेस के नेताओं ने अपने सुझाव और विचार व्यक्त किए। इसके बाद सभी समूह ने अपने मंथन की विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। समूहों के अंदर हाल में हुए चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम न आना, संगठन की खामियां और उसमें जरूरी बदलाव करने, जमीनी जुड़ाव को मजबूत करने पर गहन मंथन किया गया। कमियों पर भी चर्चा हुई। अलग अलग विचारों पर मंथन हुआ और फिर पार्टी की बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए गए। रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसी खाने की चीजें गेहूं से बनती है। गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में कोई न कोई रूप में मौजूद रहता है, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया भर के हर हिस्से में नहीं होती है। इसलिए गेहूं की सप्लाई का बैलेंस कायम रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता रहता है। लेकिन पिछले 2.5 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने गेहूं के सप्लाई चेन को डगमगा दिया है। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश है और दोनों ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाह की नाकाबंदी और घेराबंदी कर रखा है, लिहाजा यहाँ से कई हफ्तों से यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर थमता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर हीटवेव की चेतावनी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि तापमान की बात करें तो देश की राजधानी में आज भी न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने आंदोलन और कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। 2 साल बाद ही मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अन्ना हजारे ने अफसोस जताया कि 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं, पता नहीं। आखिर हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है, या तो कानून बनाए या सरकार से इस्तीफा दे। क्या राहुल गांधी आखिरकार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने को तैयार है? ABP न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान जब कुछ नेताओं ने राहुल से ये सवाल पूछा, तो आपको बता दें कि राहुल का एक जवाब आया कि अध्यक्ष बनने की मांग तो राहुल ने कहा है कि जो पार्टी कहेगा वो करूंगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बाबत कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा नहीं हुई, मगर चिंतन शिविर के दौरान एक समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि अपने आप स्पष्ट संकेत देता है कि राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं।
बिहार में 1000 कचहरी सचिव की नियुक्ति होगी। पंचायती राज विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा ग्राम कचहरी में पहले से काम कर रहे करीब 7000 सचिव की सेवा अवधि का भी विस्तार किया जा रहा है। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद रिक्त है वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन और सेवा शर्त और कर्तव्य नियमावली के मुताबिक नया नियोजन कराना होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को बताया कि विभाग के फैसले को लेकर सभी जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरी का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने एक परामर्श जारी कर राज्य के लोगों से अनुरोध किया है कि वे बिजली के बकाया बिलों के संबंध में साइबर जालसाजों द्वारा भेजे गए संदेशों के जवाब में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करे। हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने लोगों को ऐसे जालसाजों से सावधान रहने के लिए आगाह करते हुए रविवार को कहा है कि साइबर जालसाज बिजली के बिलों का भुगतान न करने के नाम पर लोगों को ठग रहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोग व्यक्तिगत और बैंक खाते पर भी चर्चा कर सकते हैं और विवरण चुराने के लिए मोबाइल पर संदेश भेजते हैं। उन्होंने कहा है कि हम लगातार लोगों को ऐसे जालसाजों के जाल में फंसने से बचने की सलाह देकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त हो गया है। इस शिविर के अंतिम दिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगे की योजना का पूरा खाका सामने रखा और कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ यात्रा शुरू होगी। उधर गुजरात चुनाव और इस बार कुछ नई चुनौतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद में चिंतन शिविर करने का फैसला लिया है। रविवार से अहमदाबाद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात इंचार्ज और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस महाबैठक में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं की जीत के आसार और उनको टिकट देने को लेकर चर्चा होगी। राजीव कुमार ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सीएसी रहे सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हुआ। 19 फरवरी 1960 को जन्मे कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 में उनकी आयु 65 वर्ष पूरी होने पर खत्म होगा। कानून के अनुसार निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो पद पर रह सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली। इसके तहत लाइब्रेरियन, मैसेंजर और अन्य नागरिक पदों के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए। योग्य उम्मीदवार के इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। रक्षा मंत्रालय भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के प्रकाशन से 21 दिन है। उम्मीदवार 3 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि विज्ञापन 14 मई को रोजगार समाचार पत्र पर पोस्ट किया जाएगा। MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद में क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे पर चादर चढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता हरनाथ सिंह ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोनों भाई जहरीले बयान देकर देश की एकता और समरसता को खतरे में डाल रहे, इस कारण इन दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एंटा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भाजपा नेता हरनाथ सिंह ने कहा कि ओवैसी बंधु हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। उन्हें इस पर भी साफ बोलना चाहिए कि बाबर, औरंगजेब और अकबर को महान क्यों मानते हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी को क्यों नहीं मानते। दिल्ली NCR में आज से CNG गैस महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई बढ़ोतरी के साथ CNG की कीमत अब दिल्ली में 73.61 रुपये प्रति किलोग्राम, नोएडा में 76.17 रुपये प्रति किलोग्राम और गुरुग्राम में 81.94 प्रति रुपये किलोग्राम हो गई। वहीं दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल डीजल के रेट में नए रेट भी जारी कर दिए गए हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 38वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभानी में 127.47 रुपये प्रति लीटर है। वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 15 और 16 मई को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से दिखा जाएगा। हालांकि इस बार ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। IST के अनुसार ग्रहण 16 मई की सुबह 7:02 पर IST पर लगेगा और दोपहर 12:30 बजे समाप्त हो जाएगा। और प्राचीन काल से ही हमारे धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए खराब होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्री के कामों का असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। और आपको बता दें कि 12:30 बजे यह ग्रहण समाप्त होगा और इस अंत तक सावधानियां बरतना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देश में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रतिदिन यहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से 3000 के करीब आ गए नए केस और पिछले 24 घंटे में 2500 से भी कम दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2487 नए कोविड मामले सामने आए। वहीं 2858 नए मामले कल सामने आए थे। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते मौतों में भी कमी देखने को मिली। इस दौरान 13 मौतें हो चुकी है।
देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर 8 महीने से बंद बस सेवा को आज से शुरू कर दिया गया। अब यात्रियों को दिल्ली से लेह तक सीधी यात्रा करने में आसानी होगी। इस यात्रा के दौरान बस हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलांग से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि दिल्ली से लेह के बीच की दूरी 1026 किलोमीटर है। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला जनसभा को संबोधित करेंगे। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर बहस छिड़ी हुई। इसको लेकर आए दिन राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई देती है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात दोहराई है। पतन नगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। सीएम धामी ने कहा, हम एक समिति बना रहे हैं जो यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी, जिसे राज्य में लागू किया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।